ब्लूप्रिंट जब कहा जाता है तो यहीं पर लोग उलझ जाते हैं। ब्लूप्रिंट में लोगों को लगता है वहीं पर फिर एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें चलने निकलती हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब प्लान तैयार है, लेकिन प्लान के बीच में बहुत कुछ घटनाएं होंगी, बहुत पॉसिबिलिटीज होंगी। आप भी अब जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, जब भी कोई आप बिजनेस करने निकलते हैं तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है। ऐसा थोड़े आप बिल्कुल हवा में जाके कूद जाते हैं, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट होता है कैसे कहाँ क्या। लेकिन जब आप चलेंगे रास्ते पर तो उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत कुछ नई चीजें होंगी, कुछ ऐसे काम होंगे जब आप चलेंगे तब आपको समझ में आएंगे। लेकिन आप चल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही रहें, अल्टीमेटली ब्लूप्रिंट ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन उसमें बहुत सारे फेरबदल हो चुके होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। ब्लूप्रिंट का तात्पर्य एक टारगेट, एक योजना, वो वाली चीज। मुझे एक बताइए, जैसे मुझे लगता है, जैसा मेरा सोचना है कि अध्यात्म का जो यात्रा है, जब तक अध्यात्म की समझ परिपक्व ना हो तब तक उस रास्ते पर चला नहीं जा सकता। क्या एक जो व्यक्ति मंद बुद्धि है या जो मूर्ख है या जिसको हम कह लें कि जिसको इतनी समझ नहीं है, क्या वो व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है? ये आध्यात्मिक लोगों का बहुत बड़ा अहंकार है कि उनको लगता है कि पहले समझ होनी चाहिए, सारे समझदार लोग एनलाइटेंड होंगे। तो आध्यात्मिक जो चीजें हैं इस अहंकार से बिल्कुल रहित है। समझदारी किस चीज की, समझदार हम किसको कहेंगे? तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है। आजकल आप देखिए इंटरनेट की एज में सारे समझदार हैं, सारे लोग बड़े बड़े कोटेशन के साथ ही बात करते हैं। साक्षी, बियॉन्ड माइंड और जितनी भी ऊंची ऊंची बातें सारे लोग वही बोलते हैं। तो लगता तो यही कि बड़े समझदार होने चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा नादान तो कोई नहीं है, क्योंकि विदाउट नोइंग एनीथिंग यू आर सेइंग एवरीथिंग। और फिर शब्द में ही कह दिया इससे कोई समझदार हो गया, इससे तो तय नहीं होता। कभी कभी कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति है जिसने अभी पढ़ाई लिखाई ही नहीं करी, उसको शब्दों में भाषा में कहना ही नहीं आता ठीक से, तो क्या वो समझदार नहीं हो सकता? क्या जीवन का अनुभव उसको समृद्ध नहीं बना सकता? जीवन का अनुभव उसको भी समृद्ध बना सकता, क्योंकि इनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअलिटी लाइफ एक्सपीरियंस से निकला हुआ इवोल्यूशन है। वो कोई ज्ञान नहीं है कि किसी ने बड़ा बड़ा लिटरेचर नहीं पढ़ा तो वो ज्ञानी नहीं होगा। हम किसको समझदारी कहेंगे? समझदारी ये है कि जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं, जीवन की जो कीमती चीजें हैं, उन पर उसकी एक अवेकनिंग, और उसके लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम है, कहीं से भी उसकी तैयारी हो सकती है। प्रेम है, शांति है, करुणा है, समर्पण है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, सहयोग है, अहिंसा है। इनको सीखने के लिए कौन से ज्ञान की जरूरत है? एक व्यक्ति है बहुत ज्ञानी है, बहुत हिंसालु है और रत्ती भर भी उसके दिल में करुणा नहीं है। एक व्यक्ति है जो देखने में तो बड़ा मंदबुद्धि जान पड़ता है लेकिन पूरी तरह अहिंसक है और पूरी तरह आपके प्रति आत्मीय है, उसका हृदय खुला हुआ है। तो जिसका हृदय खुला हुआ है, आध्यात्म या रियलाइजेशन उसके पास आ जाएगा। इसके तो अनेकों उदाहरण, अनेकों रियलाइज्ड मास्टर्स इन सब प्रक्रियाओं में। ये तो उन रियलाइज्ड मास्टर्स की वजह से थोड़े सिनेरियो खराब हो जाता है, हम लोगों की वजह से, खास तौर से जो लोग बहुत बोलते हैं, हर बात पे बोलते हैं, तो कोई बेचारा जब नहीं बोल पाता है तो इसके लिए हम ही लोग उत्तरदायी हैं। तो उन लोग लगता है ये तो ज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो कोई बात पूछो जवाब ही नहीं दे पाता। गुरु का मतलब है कि जो पूछो हर बात का उत्तर दे। हालांकि मैं हर बात का नहीं देता हूँ उत्तर, उसको हर बात पे बोलना जरूरी है। उसको गुरु मानने में लोग अड़चन होती है जो किसी बात पे कह दे कि भाई मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूँ गुरु, सदगुरु वही व्यक्ति हो सकता है जो ये कहने की क्षमता भी रखे कि हाँ ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। क्योंकि हर बात पर बोलना एक जिद है, वो नहीं होनी चाहिए। और मंद बुद्धिता और बुद्धिमत्ता
इसका तय कौन करेगा, इसका पैमाना कौन तय करेगा? हम किसी को मंदबुद्धि पर, आप डॉक्टर कृष्णदत्त जी हैं, देखिए इस समय ये बात इनके बड़े काम की है। आप मंदबुद्धि बच्चों पर काम करते, अब उन्होंने मंदबुद्धि शब्द भी हटा दिया है, आप उसको स्पेशल एबिलिटी शब्द यूज करते, ये करते हैं ना, विशेष प्रतिभा से संपन्न जो बच्चे हैं, स्पेशल एबिलिटी। अब मंदबुद्धि शब्द अहंकार के ऊपर है। जो व्यक्ति अहंकारी होगा तुरंत कह देगा ये व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति मंदबुद्धि है। बट हाउ कैन वी डिसाइड? इसी पर मैंने उदाहरण में उस दिन बात कही थी, मिखाइल नईमी की पुस्तक द बुक ऑफ मीरदाद। मीरदाद में मीरदाद को मिखाइल नईमी ने दिखाया है कि वो डोमेस्टिक हेल्प की भूमिका में वो है, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं उस नाव में, सब बड़ी चर्चाएं करते हैं। तो उसको तो लोग बिल्कुल गंवार और मूर्ख समझते हैं। उससे कोई बात ही नहीं करता है। जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे अभी सर्वेंट से क्या बात करेंगे, कोई ज्ञानी हो पाएगा। फिर एक दिन किसी बात पर, और वो मीरदाद चुप रहते हैं, बोलते नहीं, तो मिखाइल नईमी कहते हैं एक दिन वो किसी चर्चा पर मुड़ते हैं और कोई जवाब देते हैं, तो सब बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तब फिर वो अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं। तो उससे लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनको हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक आते हैं। तो फिर वो पूरा एक आगे उनका वर्णन है ट्रांसफॉर्मेशन का, कैसे डिवाइन फोर्सेस वर्क करती हैं और कैसे वो एक मास्टर की तरह से सामने आते हैं। पॉइंट ये है कि ये कहने की जो कोशिश है ये अमानवीय है और ये वायलेंट है, हिंसक है। जब हम किसी को कहते हैं ये मंदबुद्धि, यही वायलेंस है। कंपैशन ये है कि हम कह सकते हैं कि ये अलग तरह का व्यक्ति है, ये करुणा है। वहीं से अध्यात्म का द्वार खुल गया। और आध्यात्मिक लोगों के पास तो फतवे के सिवा कोई काम ही नहीं होता, इसीलिए दे आर नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। बहुत सारा ये ध्यान ही नहीं है, ये ध्यान नहीं करता। हाउ डू यू, तुम्हें कैसे पता है कि ध्यान नहीं करता? तुम आंख बंद करके कुछ कसरत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वही ध्यान होता है। आध्यात्मिक लोगों के पास तो फतवे के सिवा कुछ नहीं होता। ये गैर ध्यानी है, ये ध्यानी है, ये सन्यासी है, सन्यासी नहीं है, ये बुद्धिमान है, ये मंदबुद्धि है। तुरंत तय कर लिया। तय करने की क्षमता कहां से आएगी? और तय करना ही हिंसक है और नॉन कंपैशनेट है। करुणापूर्ण ही है कि आप देखते हैं कि जीवन की संभावना यहाँ पर कुछ अलग ढंग से आ रही है। तो जीवन की संभावना अलग ढंग से आ रही तो आप आध्यात्मिक हो गए। मोजेस की बहुत प्रसिद्ध कथा है मूसा की। कहते हैं कि वो गए एक बार एक टापू पे, समुद्र के बीच आइलैंड था। तो वहां उन्होंने देखा है कि एक चरवाहा है और ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, भेड़ें वगैरह चराता है और उन्हीं पास बैठा सो रहा है। सुबह सुबह उठा है और प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, तू भी आजा, भेड़ों के साथ तुझे भी नहला दूं और भेड़ों के साथ तुझे भी अच्छे अच्छे चरागाह घुमाऊंगा और खूब सैर कराऊंगा। इस तरह से अपनी प्रार्थना कर रहा है, जैसे ही उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भेड़ों के सिवा कुछ जानता नहीं। उसके सबसे प्रिय जो चीज है दुनिया में उस समय भेड़ है। तो सारी मोहब्बत वो भेड़ों की भाषा में परमात्मा पे कर। मोजेस ने सुना, उनको बहुत गुस्सा आया और गुरुओं को, पंडितों को बहुत गुस्सा आता है। गुरु और पंडित हुआ ही क्या जिसको गुस्सा ना आए। तो उन्होंने उसको बुलाया और बहुत डांटा, बताया कि मैं मूसा हूं और तुम प्रार्थना करते हो, ये कोई प्रार्थना हुई? ईश्वर को तुम भेड़ों के साथ सुलाओगे, उसके साथ नहलाओगे? वो कहाँ और कहाँ भेड़ें? इतनी तुम्हें अक्ल नहीं है, मंदबुद्धि हो तुम। और प्रार्थना ऐसे नहीं करी जाती। फिर उन्होंने प्रार्थना तो कहा, उसने कहा कि क्या करें हम,
तो ऐसे ही पले बड़े, हमें किसी ने सिखाया नहीं, कोई गुरु कभी आया नहीं हमारे इलाके में, वो आप आए तो बताइए क्या करें, तो सिखाया तो उसने सीख ली। कहते मुझे नाव में बैठ के बहुत खुश होके चले आए कि चलो आज उसको सिखाए। तब तक देखा उन्होंने पीछे पीछे पानी पे दौड़ता हुआ एक आदमी आ रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो सुना था कि बड़े बड़े महात्मा लोग पानी पे दौड़ते हैं। तो नजदीक आया, देखा वही जो भेड़ चराने वाला आदमी था, जो टापू मिला था पानी पे दौड़ता हुआ, पानी के ऊपर खड़ा मुझे से कह रहा है कि माफ करना, हम तो अनपढ़ आदमी, आप सिखा गए थे, हम भूल गए इतनी देर में, पूछने आए थे कि फिर से हमको बता दीजिए क्या प्रार्थना सही। मोजेस ने कहा कि भैया तू जो कर रहा है वही कर, अभी तो पानी पे मैं नहीं चलना सीख पाया हूं। जिसका दिल निर्दोष वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता का अगर नटशेल में एक सेंटेंस में कहें, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इनोसेंस। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।